माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और शारदीय नवरात्रि माँ भगवती को, माँ दुर्गा को समर्पित हैं। माता की ये 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना वंदन करके संपूर्ण किए जाते हैं। माँ की विशेष पूजा अर्चना इन दिनों में की जाती है। इस साल 2022 में शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 26 सितंबर सोमवार से हो रहा है और इनका समापन 5 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन होगा। तो इस प्रकार से 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नवरात्रे चलेंगे। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा और उनका व्रत उपवास रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्रत या पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए हर व्रत के, हर पूजा पाठ के अलग अलग नियम होते हैं। उनसे जुड़े नियमों का अगर पालन कर लिया जाता है तभी उन व्रतों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और माता दुर्गा के ये 9 दिन पूर्ण रूप से श्रद्धा से और भावों से, नियमों से जुड़े हुए हैं। अगर उन 9 दिनों में नियमों का संपूर्ण रूप से पालन किया जाता है तो माता दुर्गा की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती ही है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि देवी भागवत के अनुसार अगर कर लिए जाते हैं तो वे वर्जित होते हैं और उनको करने से देवी कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो वे कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, माता रानी के इन 9 दिनों में ध्यान रखना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भाव अपने जीवन में रखकर नियमों का पालन करते हुए इन नवरात्रों को संपन्न करना चाहिए। तो जान लेते हैं कि 9 दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा को समर्पित एक ऐसा पर्व है, त्योहार है जो पूरे 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों के प्रारंभ होने से पहले ही घर को पूर्ण रूप से साफ, स्वच्छ और पूजा स्थल में तो बिल्कुल भी अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। पूजा के दौरान सात्विकता और पवित्रता का खास ख्याल रखना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन घर को साफ रखने के साथ साथ इन 9 दिनों में अपने मन, वचन, कर्म में भी शुद्धता रखते हुए माँ देवी की भक्ति व पूजा करने से माता रानी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। चाहे माता रानी को कोई भी भोग लगे या ना लगे, किसी सामग्री की कमी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर अपने आचरण को शुद्ध, पवित्र और सरल रखा जाता है तो देवी माँ ऐसे भक्तों पर अत्यंत ही शीघ्र प्रसन्न अवश्य ही होती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देती ही हैं। माता रानी के इन 9 दिनों में मासिक भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी नवरात्रि के इन 9 दिनों में व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, उन लोगों को, खासकर देवी दुर्गा की भक्ति जो कर रहे हैं, उन्हें विशेषकर 9 दिनों तक प्याज, लहसुन और अन्य किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान केवल और केवल सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए और फिर व्रत, उपवास व पूजा का तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। हो सके तो इस समय अन्न का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर होगा। नमक का प्रयोग भी कई लोग छोड़ देते हैं, तो नमक भी इस समय पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो माता के इन 9 दिनों का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है। अगर फलाहार रख सकते हैं तो फलाहार रखना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देवी दुर्गा 9 दिनों के लिए हमारे सभी के घरों में आती हैं। उन्हें हम स्थापित करते हैं किसी न किसी रूप में। माता रानी हमारे घर में प्रवेश अवश्य ही करती हैं जब सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना, पूजा पाठ की जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान घर को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए इन 9 दिनों में, क्योंकि 9 दिन ना सिर्फ व्रत रखना चाहिए बल्कि अपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योत और माता रानी की चौकी का भी आयोजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर को अगर
खाली छोड़ दिया जाता है तो माता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि हमारे घर में अगर कोई अतिथि भी आता है तो हम घर को खाली छोड़कर नहीं जाते हैं। तो वो तो हमारी माता रानी हैं। जब वो हमारे घर में आई हुई हैं, हमें पता है कि हमने माता की चौकी की स्थापना की है और हम उनको वहाँ पर विराजित करके घूमने फिरने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, तो माता रानी के कोप का भाजन बनना पड़ता है। यह सही नहीं है। इसलिए घर को कभी भी, जब भी माता रानी की पूजा अर्चना के ये 9 दिन हो, तो घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ना कोई एक जना घर में होना ही चाहिए। घर में इन 9 दिनों में अशांति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार माँ दुर्गा की भक्ति का यह पर्व शांति, भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा देता है। इसलिए सभी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में घर का वातावरण शांत, शक्तिमय, भक्तिमय बनाए रखनी चाहिए। शक्तिमय मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वे शक्ति का प्रतीक हैं। अपने अंदर ज्ञान की ऐसी ज्योति जलानी चाहिए, ज्ञान को इस तरह से अपने अंदर बढ़ाना चाहिए कि आपके अंदर ज्ञान तो बढ़े, लेकिन वो शक्ति आपके अंदर समाहित हो। इस तरह से इस दिनों को संपूर्ण करना चाहिए। इस दौरान घर में किसी भी तरह से अशांति या कलह नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन 9 दिनों में ना तो बाल, ना नाखून, ना ही दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं कटवाने चाहिए। मतलब एक तरीके से पार्लर के काम इन 9 दिनों में करना वर्जित होता है। शास्त्रों में यह कार्य पूजा पाठ के दौरान वर्जित बताए गए हैं। तो नवरात्रि के इन 9 दिनों में भूलकर भी ये कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर नवरात्रि के इन 9 दिनों में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, भिक्षुक कोई भी आपके द्वार पर आए, तो उसे कभी भी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसकी जितना आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है, उस अनुसार आपको उसको कुछ ना कुछ उसकी मदद, उसको दान, उसको दक्षिणा कुछ भी आपको देना चाहिए। इससे माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माना जाता है कि माँ को जब हम घर में स्थापित करते हैं, माँ की चौकी लगाते हैं, तो माँ इन 9 दिनों में सभी के घरों में किसी न किसी रूप में प्रवेश अवश्य ही करती हैं, भ्रमण करती हैं। तो अगर हम किसी को भी खाली हाथ लौटाते हैं तो माना जाता है कि हमने माता के स्वरूप को ही खाली हाथ लौटाया है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, हर किसी का सम्मान करना चाहिए। वैसे भी यह एक बहुत ही अच्छा गुण है, लेकिन मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बच्चों, बड़े, बूढ़ों सभी का, विशेषकर कन्याओं का तो बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में क्योंकि कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, कोई अष्टमी के दिन कन्याओं को पूजता है तो कोई नवमी के दिन। कन्याओं को माँ दुर्गा का ही रूप माना जाता है। इसलिए इन नियमों का पालन करने से भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं माँ भगवती बहुत जल्दी पूरा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ के कार्यों में वैसे भी चमड़े की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और माँ दुर्गा के इन 9 दिनों में तो चमड़ा बहुत ही अधिक वर्जित माना जाता है। तो चमड़े से बनी हुई किसी भी बेल्ट का, किसी इस प्रकार के जूतों का इस तरह से पूजा के समय प्रयोग ना करें। आजकल तो कई कपड़ों में भी चमड़े की चीज़ लगी होकर पोशाक बना दी जाती है। तो ऐसे वस्त्रों का भी 9 दिनों में प्रयोग ना ही करें तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि पूजा के समय चमड़े और चमड़े से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करने से दोष लगता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 9 दिनों में जब जातक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपने अंदर क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखता है, तो उसके ऊपर माता रानी की कृपा अवश्य ही होती है। क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं, किसी को भी हम क्षमा करते हैं, उदारता अपने अंदर रखते हैं, तो हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये दोष अपने आप ही दूर हो जाते हैं। और माता रानी के इन 9 दिनों में इन दोषों को दूर भी रखना चाहिए। किसी भी तरह से इन दोषों को अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और भी कई तरीके के चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। माता रानी के इन 9 दिनों में अगर अखंड ज्योत जलाई है
तो ध्यान रखें कि वह किसी भी तरह से बुझ नहीं पाए, मतलब उसको अखंड ही रहने देना है। गंदे वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। धुले हुए वस्त्र ही इन 9 दिनों में पहनकर पूजा पाठ करनी चाहिए। इन 9 दिनों के व्रतों में खासकर जो भी व्रत रखने वाले हैं उन सभी व्रतधारियों को 9 दिनों तक नींबू को हो सके तो नहीं काटना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में नींबू को काटना वर्जित है, तो नींबू को नहीं काटना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना भी निषेध माना गया है। दिन के समय आपको माता रानी के जितने भी मंत्र हैं, देवी भागवत हैं, उनका पाठ करना चाहिए, सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मतलब दिन के समय सोना नहीं चाहिए। माता रानी के अगर मंत्र नहीं आते हैं और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मन ही मन चलते फिरते बैठते उठते किसी भी तरह से माता रानी के सिर्फ नाम का भी जाप अगर कर लेंगे तो भी माता की कृपा बन जाती है। नहीं तो मंत्र पढ़ें, माता की चालीसा पढ़ें, सप्तशती का पाठ करें। इस तरह से पढ़ते हुए बीच में अगर आप उठ जाते हैं या बोलते हैं तो भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई माता की चालीसा पढ़ रहे हैं या आपने सोच लिया है कि मंत्र की माला आप पढ़ रहे हैं या सप्तशती पढ़ रहे हैं, तो उसको तो आपको एकदम एक जगह पर बैठकर आसन लगाकर और शांत मन से ही उसका पाठ करना चाहिए। नहीं तो नकारात्मक शक्तियाँ उस पाठ के फल को ले जाती हैं। जैसे आप मन ही मन जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी, ये सब जो बोल रहे हैं वो आप कैसे भी पाठ कर सकते हैं। कई लोग भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं, फलाहार करते हैं, कुछ लोग भोजन करते हैं, लेकिन आपको एक बात से बिल्कुल दूर रहना है। यह एक तरीके का व्यसन है। जो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए, कई लोग होते हैं जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू वैसे भी हमारे शरीर के लिए बुरा है, लेकिन नवरात्रि में भूख से बचने के लिए भी जिनकी आदत होती है तंबाकू खाना, वो खाते हैं। तो यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना करें। किसी भी तरह से इन चीज़ों का, व्यसनों का प्रयोग ना करें, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। कुछ लोग पान खाते हैं, कुछ लोग तंबाकू पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं। वैसे भी ये चीज़ें बेकार हैं, लेकिन नवरात्रि के व्रत के समय भी इन चीज़ों को बिल्कुल भी खाना छूना नहीं चाहिए। यह वर्जित है और शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहिए और संभोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप माता रानी के इन 9 दिनों को पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति, पूर्ण भाव के साथ अगर मनाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, नियमित रूप से माँ की पूरे 9 दिन तक सेवा करते हैं, तो अवश्य ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। पूर्ण श्रद्धा भाव रखें, माँ की अर्चना करें और जो जो वर्जित कार्य बताए हुए हैं शास्त्रों के अनुसार और जो मैंने आपको बता दिए हैं, वे सब शास्त्रों में लिखे हुए हैं। उन सभी कार्यों से दूर रहें, उन सभी कार्यों से बचें और उनको ना करें, क्योंकि वे सभी एक तरह से व्यसन हैं, गलत चीज़ें हैं जो कि माता रानी के इन व्रतों में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि माता के ये व्रत नियम से भरपूर हैं। नियमों का अगर पालन कर लिया जाता है तो माँ तो भोली हैं, वो तो श्रद्धा को ही, माँ को अगर समर्पित कर दिया जाता है तो श्रद्धा को भी स्वीकार कर लेती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तो माँ के ये नवरात्रि सभी के लिए मंगलमय हों, क्योंकि वैसे भी माता रानी अपनी हाथी के ऊपर सवार होकर आ रही हैं और हाथी तो समृद्धि का, ऐश्वर्य का, धन का सूचक है, क्योंकि वह विशालकाय है, अपने आप में ही एक समृद्धि का सूचक है। और माता रानी जा भी हाथी के ऊपर ही सवार होकर रही हैं। तो इस तरह से ये जो नवरात्रे हैं ये बहुत ही अद्भुत हैं, अद्भुत संयोग में आ रहे हैं और बहुत ही दिव्य हैं। इनमें अगर माता की पूर्ण सच्ची श्रद्धा, भक्ति भाव से कुछ छोटे छोटे नियम हैं, उनको अपनाकर अगर माँ की आराधना, पूजा कर ली जाती है, नियमों का पालन कर लिया जाता है, तो देखिएगा माता रानी सभी के ऊपर पूर्ण आशीर्वाद बनाकर ही जाएंगी। और माता रानी तो हमारे दिलों में है, पर हम एक भाव रखते हैं कि हाँ, माता रानी के 9 दिनों में माता रानी हमारे घर आ रही हैं। वैसे तो पूरा साल, पूरा जीवन ही माता रानी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाती हैं। तो ये माता रानी के 9 दिन माँ को समर्पित हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव
संपूर्ण रूप से माता को अर्पित करें और माँ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाएं, क्योंकि माँ है, माँ सभी बच्चों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जो भी श्रद्धा भाव से माँ का स्मरण करता है, माँ उसको तुरंत आशीर्वाद देती हैं। तो माँ सभी के ऊपर अपनी आशीर्वाद की वर्षा इसी तरह से करती रहें और आगे भी करती रहें। और इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए।